हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल। आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, आफ्टर पैराबोला टुडे वी विल स्टार्ट द इलिप्स एंड हाइपरबोला, राइट। सो पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लें कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या थी। तो देखिए क्या बताया था मैंने आपको इनिशियली, ये लाइन एक फिक्स लाइन जिसको मैंने क्या बोला, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एंड ए मूविंग पॉइंट P H, K, a moving point P, this fixed point is S. This is called the fixed point and which is focus. Directrix as a fixed line. So इस P point का इस focus से distance and the perpendicular distance from the point P to this directrix. तो लिखिए कॉनिक सेक्शन, फिर हम उसको जनरलाइज, देखिए अभी तो हम जनरलाइज लिखेंगे, फिर इलिप्स आगे लिखेंगे। तो लिखिए कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट P. कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट P. मूविंग पॉइंट P which moves in such a way that ratio of its distance from the focus and perpendicular distance from the directrix that is PS upon PM. That is PS upon PM is always remain constant, and this constant is called the eccentricity. And in this case S यानी focus does not lies on directrix, right। ये सब मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिया था आपको, मैंने फिर से रिवाइज किया, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्वाड्रेटिक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मिलती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम एक डिस्क्रिमिनेंट रिप्रेजेंट करते हैं abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0 इन बोथ द केसेस ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला। अब देखिए इलिप्स के केस में, पैराबोला के केस में तो हम लोग इसेंट्रिसिटी हमेशा कितना लेते थे, 1। इलिप्स के केस में यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कितना होगा, 0 to 1। और हाइपरबोला के केस में यस E is greater than 1, राइट। सो मैं यहाँ पे आपको इलिप्स और हाइपरबोला दोनों क्लब करके पढ़ाऊंगी क्योंकि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस P पॉइंट का, इस एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस PS और इस P पॉइंट का अपनी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू, है ना, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज E, और उसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब सुनिए, यदि ये इलिप्स है तो इलिप्स बनने के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर लेस देन AB। एंड इफ दिस रिप्रेजेंट द हाइपरबोला, यदि ये हाइपरबोला है तो क्या लिखेंगे आप, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर ग्रेटर देन AB, ठीक है। चलिए इसके बेसिस पे हम दो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। Find equation of ellipse whose focus is 1,1, directrix is the line x plus y plus 1 equal to 0 and eccentricity is 1 upon root 2। and obviously आप ध्यान से देखें, this focus does not satisfy this directrix। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें और अटेम्प्ट करें। Find the equation of hyperbola whose focus is 1,2 and directrix is the line x plus y plus 1 equal to 0 and eccentricity कितना है, 3/2 which is greater than 1। बनाइए। लेट जिसका लोकस आपको निकालना उसको आप h, k मान लो।
ठीक है, या आप x, y भी ले सकते हैं। देखिए इसका, इस x, y का उस फोकस से डिस्टेंस, इसको लिखे बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स पी एस इक्वल्स टू ई पी एम, कितना बनेगा अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/√2। इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई करिए √2 तो यहाँ कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy। सॉल्व कर लें आप, प्लस 2x प्लस 2y, हाँ ऐसे ही आप यहाँ करिए पी एस इक्वल टू ई पी एम, तो आप p अगेन लेट कर लें x, y, उसका फोकस से डिस्टेंस अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, e का वैल्यू 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई 2√2, हाँ 2√2 का स्क्वायर 8, तो यहाँ कितना बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 2y। सॉल्व कर लें आप, सिंप्लीफाई कर लें, है ना, तो इसमें तो आंसर आता है ये कितना आया, आप लोगों ने किया क्या सॉल्व, वाई स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस 6x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और हाइपरबोला के केस में ठीक है, तो अगर मैं इसका डेल्टा निकालूं, देखो इसमें कंपेयर करके आप इस स्टैंडर्ड डिग्री, ये जो स्टैंडर्ड 2 डिग्री इक्वेशन है, इसे अगर आप कंपेयर करके h निकालें तो h का वैल्यू कितना मिलता है -1, a एंड b का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, हाँ है ना, एक बार इसको सॉल्व करना तो ये 3 टाइम्स आता है क्या, माइनस का 2xy है ना, हाँ है ना, और यहां से कितना मिला 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर और 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है, और माइनस 2x, माइनस का 8x और माइनस का 10x आना चाहिए। इसको फिर से सॉल्व कर लो एक बार, कितना आता है देखिए 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस 8x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 10x और माइनस 8y माइनस 10y, है ना, और ये 8 प्लस 1 उधर गया तो 7, ठीक है, यही आ रहा है, प्लस का 8 और उधर गया तो माइनस, है ना 7। देखो a एंड b बोथ आर इक्वल टू 3 और h का वैल्यू कितना है -1, तो h स्क्वायर कितना आ जाएगा लेस देन ए बी, 9 का बोथ आर इक्वल टू 1, h कितना हो गया 9, तो h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड इन बोथ द केसेस डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, आप लोग निकाल लें। सो इस केस में क्या रिप्रेजेंट करता है इलिप्स, ठीक है, इसकी इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा लेस देन 1, और हाइपरबोला के केस में आप क्या लगाएंगे पी एस इक्वल टू ई पी एम एंड इन दिस केस ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट। सो ये तो मैंने किससे निकाला, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स एंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, राइट। अब देखिए जैसे हमने ना स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोला, वैसे ही हम लोग स्टैंडर्ड इलिप्स पढ़ेंगे। तो आप डायग्राम बनाएं, ये इलिप्स बनाइए whose मेजर एक्सिस इज लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी देखो आप सर्कल को थोड़ा सा कंप्रेस कर देंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, तो उसका जो मेजर लेंथ है वो किसके अलोंग आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस को भी हम क्या बोलेंगे मेजर एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या हो गई माइनर एक्सिस। अच्छा, इसकी जो फोकस है, दोनों फोकाई जो है यहाँ पे सब डबल डबल चलेगा, वो इसकी मेजर एक्सिस पे लाई करेगा। तो देखिए ये एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस,
समझते जाइए आप सारे, है ना, पैरामीटर्स वन बाय वन। ये वर्टाइसेस ए एंड ए डैश, दिस इज द सेंटर विच इज 0,0, ठीक है। फोकाएं ए, 0। अच्छा, वहां कितना होता था ये a, 0, क्योंकि पैराबोला के केस में e का वैल्यू हम कितना लेते थे 1, तो इसलिए वहां पे कभी भी हमने e का यूज ही नहीं किया, क्योंकि e का वैल्यू ऑलरेडी कितना था 1। यहाँ पे आएगा ये, दिस इज a, 0, ये कितना हो गया -a, 0। या देखें ये 0, b, बेसिकली कहाँ से आता है अभी आपको बताते हैं। ये 0, -b, सिर्फ फोकस दे रखा है। यहाँ पे आपको इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज -a, 0। जैसा ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है इलिप्स, वैसा ही सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। डायरेक्ट्रिक्स आएंगी यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट Z, x इक्वल टू कितना आएगा, ये a/e। सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आएगी विच इज Z डैश, x इक्वल टू -a/e, ठीक है। अब सुनिए फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स का इक्वेशन देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट ले लिया P, x, y, ए वेरिएबल पॉइंट। एक वेरिएबल पॉइंट आप ले लें x, y, इसका फोकस से डिस्टेंस PS। सुनिए, अगर आप ये वाला फोकस लेते हैं तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स दिस वन, और अगर आप वो फोकस यूज करते हैं तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स वो वाली है। अगर आप फोकस ये लेते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स वो नहीं लेंगे, और अगर आप उधर वाला फोकस लेते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स ये यूज नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखें। ये PS फोकल डिस्टेंस, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालिए PM, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स की डेफिनेशन से PS इक्वल्स टू EPM, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, PS इज इक्वल्स टू EPM। ये कितना हो जाएगा, M कोऑर्डिनेट, इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का X कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a/e, और ये हाइट कितना है y, तो उतना ये y ले लेगा। तो PM कैसे निकालेंगे, राइट माइनस लेफ्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा, a/e - x। ऐसे अगर मैं PS डैश निकालूं, सुनिए PS डैश, तो ये कितना हो गया, इस पॉइंट का वहां से डिस्टेंस, तो फिर परपेंडिकुलर भी आप उसी की डायरेक्ट्रिक्स पे ड्रॉ करिए। ये PM डैश, तो यहां से कितना आ जाएगा, -a/e, और ये y, तो अभी कितना बनेगा, दिस माइनस दिस, तो ये कितना हो जाएगा, PS डैश इज इक्वल्स टू EPM डैश। तो PS डैश इज इक्वल्स टू E, और कितना मिलेगा, x + a/e। यहां से आपका PS कितना हो गया, a - EX, ध्यान से देखें, और यहाँ PS डैश कितना हो गया, है ना, a + EX। अब ये ले लो, PS इज इक्वल टू a - EX। इस P पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस √x - a का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू a - EX। स्क्वायरिंग कर दो, x² + y² -2aEx + a² E² इज इक्वल टू, यहां से a², ठीक है, E² x² -2aEx, क्या कैंसिल आउट हो गया, ये x² आप कॉमन ले लो, 1 - E² + y² इक्वल टू, देखो ये मैंने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो यहां से 1 - E², ध्यान से समझिए, प्लस y², उधर गया तो a² 1 - E², डिवाइड कर दो, राइट हैंड साइड में 1 बनाइए, तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन, है ना, a² 1 - E² इक्वल टू 1। अब सुनिए, इन केस ऑफ इलिप्स के केस में यहां देखें इसेंट्रिसिटी क्या होती है, लाइन फ्रॉम 0 to 1, है ना। E का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शनल, 0 से 1। स्क्वायर भी कितना होगा, फ्रैक्शनल नंबर का स्क्वायर भी फ्रैक्शनल होता है।
माइनस का ई स्क्वायर यानी -1 से लेकर के 0, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 ऐड कर दीजिए तो 0 से लेकर के 1। इसका मतलब 1 माइनस ई स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ई का वैल्यू ना 1 से कम है। ई का वैल्यू 1 से कम है तो उसका स्क्वायर करने पर और छोटा हो जाएगा वो। तो ये जो नंबर है ना 1 माइनस ई स्क्वायर, ये एक पॉजिटिव नंबर है। एंड पॉजिटिव नंबर को जब आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, एक पॉजिटिव नंबर। तो हम उसको क्या लेट कर सकते हैं, बी स्क्वायर। अच्छा, अगर आप ओनली बी लेट करते हो, सुनो, तो बी तो कभी कभार पॉजिटिव हो जाएगा एंड समटाइम्स मे बी नेगेटिव, लेकिन अगर आप बी स्क्वायर लेट करेंगे तो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे आपका बी स्क्वायर क्या है, ये यहां से आप ये निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये इसेंट्रिसिटी। अब सुनो, इससे सारे पैरामीटर्स निकाल लेते हैं हम, ठीक है। सेंटर कितना है इसका 0,0, फोकाई कितना हो गया a,0, सेकंड कितना हो गया, सिमेट्रिकल है ये इवन फंक्शन है। जब आप x को -x से रिप्लेस करेंगे तो कर्व डज नॉट चेंजेस इट्स इक्वेशन, सो होल द कर्व इज सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। और जैसे ही आप ना यहाँ पे क्या करेंगे, y को -y से रिप्लेस करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं, इसलिए कर्व x एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल है और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी। यदि आप ऐसे, मतलब इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, दिस इलिप्स इज सिमेट्रिकल इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका सर्कल काम करता है। सर्कल का क्या है, एकदम जो डिस्टेंस होती है अपने सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट से इक्वल होती है। अब आप क्या थोड़ा सा कंप्रेस कर दो तो जिस एक्सिस के अलोंग आप उसको दबा देते हैं, पिचका देते हैं, उसके अलोंग वो ज्यादा लेंथ कवर करेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। नाउ इन दिस केस वी कंसीडर द मेजर एक्सिस एज द एक्स एक्सिस। और ये बात सुनो, जितने भी फोकाई होते हैं, जो फोकाई होते हैं इसके दोनों, वो हमेशा कहाँ लाई करेंगे, इसकी मेजर एक्सिस पे, ना कि माइनर एक्सिस पे। अब सुनिए, ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, तो जब आप y को 0 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा a स्क्वायर। तो x कितना आ गया +- a, ये रहा a,0, a' माइनस a,0। ऑन द y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0, तो y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो 0, b, 0, -b। यहां से हम सारे पैरामीटर्स निकालेंगे, जबकि आपको फोकाई गिवन है एंड उनकी दोनों डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो आपके पास इक्वेशन आ गया। जैसे ही आपके पास कर्व का इक्वेशन आ गया, आप सारे पैरामीटर्स उसे 1 बाय 1 निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या है, इसी के साइमल्टेनियसली हम लोग ना हाइपरबोला की भी इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताती हूँ, आप नोट कर। अब देखिए हाइपरबोला बनाते हैं हम ना, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। उसकी शेप ऐसे बनती है, देखिए सेंटर 0,0, वर्टाइसेस वही a और ये a', दिस इज a,0, यहां बनेगा -a,0। ये फोकाई s, a,0, ऐसे ही उधर बनेगा s' -a,0। हाइपरबोला के केस में e का वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है। b 0,b, b' 0, -b। यहां पे कोई मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस नहीं होती। यहां आपने किसी सर्कल को ऐसे पिचका करके एक एक्सिस के अलोंग लंबा और एक एक्सिस के अलोंग छोटा नहीं किया है आपने, इसलिए यहाँ पे मेजर माइनर एक्सिस यूज नहीं करते। जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस विच इज कॉल्ड द TA। इस वाई एक्सिस को बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस, conjugate axis which is called as CA, and TA and CA combine together। जैसे x axis and y axis दोनों को combine करके हम लोग क्या बोलते हैं, coordinate axis। वैसे ही इनको combine करके TA and CA combine together are called the principal axis। क्या बोलेंगे आप, principal axis। अब सुनिए, इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो हैं सब पैरामीटर्स वही हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स आएगी x इक्वल टू a/e, ये पॉइंट बन गया आपका z। ऐसे आएगी यहां पे x इक्वल टू -a/e, दिस इज z'। ये इस तरफ क्यों आएगी, क्योंकि सुनिए, अच्छा उसमें क्या है, a के इधर क्यों आ रही है,
ए के राइट में क्यों आ रही, क्योंकि ई का वैल्यू 1 से कम है। 1 से कम नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में आकर के ए से बड़ा हो जाएगा, इसलिए राइट में। यहाँ ई का वैल्यू जो है ना 1 से ज्यादा है, तो 1 से बने नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो ए के लेफ्ट में चला जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पे भी हम वही डेफिनेशन लगाएंगे, क्या, PS इक्वल्स टू EPM, वही डेफिनेशन लगाएंगे हम, PS इक्वल्स टू EPM। बस डिफरेंस कितना है, ई का वैल्यू 0 से 1 ना होकर के अब क्या है, ग्रेटर देन 1। तो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आती है, देखिए यहां तक तो सेम आता है, ठीक है, यहां तक तो सेम आता है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, है ना, स्टैंडर्ड हाइपरबोला बोलते हैं हम इसको, हुज ट्रांसफर एक्सिस लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस आपने एक्स एक्सिस पे ली है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सुनो अब इसको ऐसे लिखे, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ना कि 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे ई का वैल्यू 1 से कम है, इसलिए दिस होल राइट हैंड साइड विल बी पॉजिटिव। यहाँ ई का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है, इसलिए 1 माइनस ई स्क्वायर ना लेकर के आप क्या लेंगे, ई स्क्वायर माइनस 1, और फिर उसको मानेंगे बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और जहां पे बी स्क्वायर का वैल्यू ये है, यहां से ई का वैल्यू आएगा √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और वहां आएगा माइनस। तो एक्चुअली क्या होता है, इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में सिर्फ प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंस रहता है। यहाँ पे देखिए प्लस का बी स्क्वायर है और वहां पे कितना माइनस का बी स्क्वायर। यदि इसके फॉर्मूले में माइनस बी स्क्वायर आता है तो उसके फॉर्मूले में कितना आएगा, प्लस का बी स्क्वायर। मतलब आप रिवर्स कर दो, जहां जहां यहाँ प्लस का बी स्क्वायर आता है तो वहां पे कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। इन ऑल द केसेस, आइदर यू आर डीलिंग विद द टेंजेंट और विद द नॉर्मल, हर केसेस में बस इतना सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे क्या है, कोई मेजर माइनर एक्सिस का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए, सुनिए, जब आप स्टैंडर्ड हाइपरबोला लेते हैं तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला तब बनता है जब उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस आप किसके अलोंग लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, और कॉन्जुगेट एक्सिस जो होती है वो वाई एक्सिस के अलोंग। ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस जो दोनों जो है आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एंड TA and CA are perpendicular to each other. दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करती है, सेंटर पे, एंड दोनों को कंबाइन टुगेदर आर कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये कोई कंसेप्ट नहीं होता है, सुनिए, A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, A इक्वल टू B, यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। यहाँ पे अगर आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, जब TA आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है तो सुनो यहाँ +1 आएगा, यहाँ +1। अभी दूसरा हाइपरबोला की इक्वेशन और निकालेंगे हम लोग ना, 1 बाय 1 हम सीखते जाएंगे। लेकिन जब आपने क्या किया, यहाँ पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग ले ली, तो ध्यान से देखिए AA डैश का वैल्यू किससे ज्यादा है, BB डैश। दिस AA डैश इज ग्रेटर देन क्या, BB डैश। AA डैश कौन है, 2A, BB डैश कौन है, 2B। सो इन दिस केस A इज ग्रेटर देन B, यानी जब आपका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये A का वैल्यू B से ज्यादा होगा, और जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है देन A लेस देन B, है ना। तो सुनो यहाँ पे ना, जब A का वैल्यू A इज ग्रेटर देन B होगा ना, तभी ये नंबर क्या होगा, 1 से कम। 1 से कम होगा तो ओवरऑल भी 1 से कम का अंडर रूट कितना आएगा, 1 से कम, तो सेंट्रिसिटी 1 से कम होती है। आप खुद देखो, यदि B का वैल्यू A से ज्यादा हो गया तो ये B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 1 से ग्रेटर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगी। यहाँ पे आपका A ग्रेटर देन B हो या B ग्रेटर देन A हो या A इक्वल टू B हो, ये कभी भी स्क्वायर के अंदर नेगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं पे माइनस है ही नहीं। 1 प्लस और B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर खुद क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब सुनिए, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है ना, ये हाइपरबोला को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। कैसे, देखिए, आप ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि हाइपरबोला इसकी एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, तो ऑन द एक्सिस एक्स एक्सिस पुट y इक्वल टू 0, तो आपको मिला एक्स स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। सो x विल बी प्लस माइनस A, सो वर्टाइसिस विल बी A,0 एंड माइनस A,0। वर्टाइसिस वो पॉइंट्स होते हैं जहां कर्व जो है उसकी एक्सिस को काटती है।
अब जब आप ऑन द वाई एक्सिस लेंगे तो x को 0 डालेंगे। सुनो, तो वाई स्क्वायर कितना बनेगा? माइनस बी स्क्वायर। इज इट पॉसिबल? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर? नहीं। तो कोई भी यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं। तो ये 0 कमा बी, ये 0 कमा माइनस बी, है ना? कर्व काटता ही नहीं, ये तो वैसे ही हमने ले ली, ये कॉन्जुगेट एक्सिस पे पॉइंट्स है। ठीक है, अब 1 बाई 1 हम क्या करेंगे? देखो सब सेम है, वही फोकस ए कॉमा 0, उसका भी वही प्लस माइनस ए कॉमा 0, वही डायरेक्ट्रिक्स क्या है? प्लस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, वहां पे भी वही है, वही सेंटर है ना? जेड कितना आएगा यहाँ पे? बोलो, ए बाई ई कॉमा 0। यहाँ कितना आएगा? माइनस ए बाई ई कॉमा 0। बस यहाँ पे एक्स एक्सिस को बोलेंगे हम लोग ट्रांसफर एक्सिस, वाई को बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस, वहां एक्स एक्सिस को बोलेंगे मेजर एक्सिस, उसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। यहाँ पे जब एक्स एक्सिस के अलोंग है आपका इलिप्स, तो ए क्या आएगा? ग्रेटर देन बी। बाकी सारी चीजें सेम है। फोकल डिस्टेंस निकाली हमने। सुनो, फोकल डिस्टेंस ए कितना आया मेरा? पी एस इक्वल टू ए माइनस ई एक्स। ठीक है, ये कितना आ गया? पी एस डैश इक्वल टू ए प्लस ई एक्स। यहाँ पे भी निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे एक पॉइंट मान लें आप, पी एक्स कॉमा वाई, इसका इसी की डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करिए। ये कितना हो गया? पी एम, है ना? और दूसरी वाली पे डालेंगे आप, ये पी एम हो गया। यहां से उस वाली पे डालेंगे तो ये कितना हो गया? पी एम डैश। अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ए बाई ई कॉमा वाई, वो कितना हो जाएगा? माइनस का ए बाई ई कॉमा वाई। ठीक है, पीएस निकालो। पीएस कितना हो गया? ई पी एम, तो पी एस ई, पीएम कितना हो गया? पीएम, बोलो, एक्स माइनस ए बाई ई, तो पीएस कितना हो गया? ई एक्स माइनस ए। वहां कितना था? ए माइनस ई एक्स, यहां कितना हो गया? ई एक्स माइनस ए। फिर हम पीएस डैश निकालेंगे। पीएस डैश कितना हो गया? ई पीएम डैश, तो ई पीएम डैश कितना हो जाएगा? बोलिए, एक्स प्लस ए बाई ई। तो यहां से पीएस डैश कितना मिलेगा? ई एक्स प्लस ए। यानी वहां पे फोकल डिस्टेंसेस मिलती हैं आपको ए प्लस माइनस ई एक्स, ए प्लस माइनस ई एक्स, जहां ई क्या है? इसेंट्रिसिटी, एक्स क्या है? मूविंग पॉइंट का एब्सिसा, और यहां मिलती है ई एक्स प्लस माइनस ए। ई एक्स देखो, ई एक्स प्लस ए और ई एक्स माइनस ए, अगेन एक्स इज द एब्सिसा ऑफ द मूविंग पॉइंट। समझे आप? बाकी सारे पैरामीटर सेम है। अच्छा सुनो, a line which is passes through the focus and perpendicular to the axis is called its LR. LR कौन है? ये लाइन LR है। यहां देखो, ये लाइन LR है, फोकस से पास करती है, एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? x इक्वल्स टू ए ई। ऐसे ही इधर भी बनेगी, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x इक्वल्स टू माइनस ए ई। अच्छा, एलआर के एक्सट्रीम पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं? बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। वैसे ही आप वहां सॉल्व कर लें, है ना? तो बच्चों, आपने ये वीडियो देखा। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें। पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें। एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।